छात्रों, हम आपके लिए क्लास 12 सामान्य हिंदी से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें टॉपिक है गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। देखो, गद्यांश है साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ पर शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो देखो, उत्तर इसका का प्रस्तुत गद्यांश सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। गद्य भाग में संकलित है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ख। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कौन सा है? देखिए, बाहरी रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी व्याख्या? देखो, बाहरी रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। बाहरी, तो इससे लिखेंगे बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देती है, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक ही आत्मा, एक ही सूत्रता से है, एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। जो व्यक्ति सहृदय से प्रत्येक संस्कृति, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति आनंद पक्ष को स्वीकार करता है
और उससे आनंदित होता है। तो इसके लिखेंगे लिए सहृदयता से प्रत्येक संस्कृति के आनंद देने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना का परिचायक है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य कर है। तो इसके लिए है, इस प्रकार वे सभी संस्कृतियां एक सूत्र में बंधती हैं और वे ही संपूर्ण राष्ट्र की सम्मिलित संस्कृति को मुखरित करती हैं। किसी राष्ट्र के सबल अस्तित्व के लिए इस प्रकार की एक सूत्रता आवश्यक है। इसे आप लिखते हैं यहाँ उत्तर। देखिए, बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। ठीक है, आगे सहृदयता में प्रत्येक संस्कृति के आनंद देने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही हो गया है। एक ही आत्मा होती है। सहृदय में प्रत्येक संस्कृति के आनंद देने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना का परिचायक है। इस प्रकार वे सभी संस्कृतियां एक सूत्र में बंधती हैं और वे ही संपूर्ण राष्ट्र की सम्मिलित संस्कृति को मुखरित करती हैं। किसी राष्ट्र के सबल अस्तित्व के लिए इस प्रकार की एक सूत्रता आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जन किन रूपों में अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो देखो, इसके लिए क्या है, ये इसी में देखो, राष्ट्र, यहाँ से देखो, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आंसर ये हो गया इसका। राष्ट्र कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आंसर हो गया ये, इसका ग का आंसर। ठीक है ना। राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि के माध्यम अध्ययन से अपने मानसिक भावों प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आत्मा का विश्वव्यापी आनंद भाव किन रूपों में साकार होता है? तो देखो, इसी में से आत्मा का विश्वव्यापी आनंद भाव संस्कृति के विभिन्न माध्यमों जैसे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि रूपों में ही साकार होता है। कुछ भी नहीं है, पैरा में से ही आंसर छोड़ने आपको, अलग से कहीं कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो कौन करता है?
प्रत्येक संस्कृति के आनंददायी पक्ष को स्वीकारते हुए वही व्यक्ति आनंदित होता है जो सहृदय है, अर्थात जो अच्छे, उदार और व्यापक हृदय वाले हैं। वे किसी भी संस्कृति के उपयोगी, महत्वपूर्ण अथवा आनंददायी पक्ष को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और ऐसा करने से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। आगे गद्यांश के जो गद्यांश और काव्यांश करें, गद्यांश में जो प्रश्न देने हैं आपको उसे आराम से पढ़ें, उसके आंसर उसी में मिल जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अच्छे से पेपर देना।